Welcome dear students. Today we are going to discuss about the various important items which are related to non-profit organizations. These important items are helpful in preparing the receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. Some important items which are related to non-profit organizations are: the first one is subscriptions. Subscriptions, it is the main source of income of non-profit entity. It is the main source of finance for the non-profit organization. Remember this point. Subscription, it is the amount which is paid by the members, and you know that in non-profit organizations members are there who provide the regular amount to the non-profit organization. The regular amount becomes their subscriptions. Got it? So that we can say it is the main source of finance in non-profit organization because it is regularly paid by the members. Number second is life membership fees. Life membership fees is also an amount of money which is paid by the members at the time when they become the member of particular non-profit organization. The fee paid in order to become the permanent member of the entity, it is the receipt of non-recurring nature. Non-recurring nature means it is not paid regularly. ये एक टाइम पे दिया जाता है so that we can say it is non-recurring nature. ये कैपिटल रिसीट है. कैपिटल रिसीट ये रेगुलरली नहीं आता है, ये वन टाइम आता है फ्रॉम द साइड ऑफ members. तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज पेड बाय द मेंबर्स वंस इन द लाइफ ऑफ non-profit organization. इट इज़ द इन ऑर्डर टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द एंटिटी. यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए हर एक मेंबर को एक फ़ी पे करना पड़ता है इन अ लमसम अमाउंट, एंड दिस लमसम अमाउंट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर. नॉन रिकरिंग इन नेचर मीन्स इट इज़ नॉट पेड रेगुलरली, इट इज़ पेड ओनली वंस. अगर ये रिकरिंग नेचर का होता, अगर ये रेगुलरली मोड पे दिया होता तो ये हमारे लिए इनकम बन जाती थी. ये कैपिटल रिसीट नहीं होता, ये रेवेन्यू रिसीट होता था. ठीक है. सिंस द मेंबर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फी एनुअली, ये एनुअली नहीं देना पड़ता है जैसे सब्सक्रिप्शन सब एनुअली देते हैं. सो दैट इट इज़ अ रिकरिंग, जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ये रिकरिंग नेचर का होता है. रिकरिंग नेचर मतलब इट इज़ पेड रेगुलरली. हैंस इट इज़ नॉट क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. याद रखना, जो हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस है ये हमारा कैपिटल रिसीट है, ये हम ओनली वंस लेते हैं. कहाँ से? मेंबर से. और ये हमारी इनकम नहीं होती है, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो कहाँ पे करेंगे? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे या कैपिटल फंड में रिकॉर्ड करेंगे. ये ट्रीटमेंट आपको याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का इसका ट्रीटमेंट ओनली वंस, दैट इज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो सब्सक्रिप्शन ये एक तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हो, दूसरा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम दिखाएंगे और बैलेंस शीट में हम इसको नहीं दिखा सकते हैं. लाइफ मेंबरशिप फीस ये तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे और फिर नॉन प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते हो बिकॉज इट इज़ ए कैपिटल रिसीट. और मैंने नॉन प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर आपको बताया था कि इट रिकॉर्डेड ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स. तो ये कैपिटल रिसीट है तो इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे. गॉट इट? नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज एंडाउटमेंट फंड. एंडाउटमेंट फंड इट इज़ जस्ट लाइक ए बिगेस्ट और गिफ्ट. ये कोई गिफ्ट दे सकता है. द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए गिफ्ट दिया जाता है. गॉट इट? या कोई बंदा ऐसा होता है जो बोलता है कि मैं कोई अमाउंट इस ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा. ठीक है. और वो अमाउंट कितना होता है? बड़ा होता है और वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है. कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल बोलता है कि आई विल पे 30,000, 40,000, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख अमाउंट टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू बिल्ड ए बिल्डिंग. तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर कोई बंदा कोई गिफ्ट देता है तो वो बन जाता है एंडाउटमेंट फंड. ठीक है. दस इट इज़ कैपिटल रिसीट. ये याद रखना है, इट इज़ अ कैपिटल रिसीट. ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है. तो इट मीन्स दैट इट इज़ इज इट कैपिटल रिसीट. अगर ये कैपिटल रिसीट है तो इसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ वो आइटम्स दिखाते हैं जिनका नेचर रेवेन्यू होता है. Got it? तो only revenue nature items are to be shown in income and expenditure account. If there is any capital receipt or capital expenditure, these are shown in liabilities. These are shown in balance sheet.
गॉट इट, समझ आ रहा है। तो एंडाउटमेंट फंड इट इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट, ठीक है, विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, दस इट इज अ कैपिटल रिसीट्स एंड इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन एंड शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। Entrance fees, in a previous lecture I have told you that entrance fees is that amount which is given at the time of entering in the non-profit organization. तो received from members apart from the annual subscription, annual subscription तो देना ही देना है, वो हर मेंबर को देना पड़ता है। तो अपार्ट फ्रॉम द सब्सक्रिप्शंस द मेंबर्स हैज़ टू पे सम अदर अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज एंट्रेंस फीस। दीज आर द arguments for entrance fees to be considered as a capital item because it is collected once for all and such it is not of recurring nature। तो recurring nature का हो ही नहीं सकता। और recurring nature का मैंने अभी आपको समझाया कि when the amount is on regular mode, अगर रेगुलर मोड में अमाउंट पे किया जाता है लाइक सब्सक्रिप्शन तो वो हो गया रेकरिंग मोड नेचर का। अगर वो ओनली वन टाइम दिया जाएगा तो वो नॉन रेकरिंग मोड नेचर का होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस इज पेड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन non-profit organization, so it is a capital receipt and it's shown in the balance sheet of non-profit organization. However, some argue that it is paid fairly regularly every year and as such should be treated as रेवेन्यू इनकम। अगर कभी कभार क्वेश्चन में लिखा होगा कि एंट्रेंस फीस हर साल रेगुलरली दिया जाता है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंचर में दिखाएंगे बिकॉज इट बिकम्स नाउ रेकरिंग नेचर। अब ये रेकरिंग नेचर का बन गया क्योंकि ये रेगुलरली पे किया गया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ क्या एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। गॉट इट, समझ आ रहा है। तो कैपिटल अगर ट्रीट करोगे तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इनकम अगर ट्रीट करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। गॉट इट। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तब हम इसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस करोगे वहां पे ये आइटम आप गलत भी कर सकते हो क्योंकि आपको ये ट्रीटमेंट याद रखना है। मैं जो आज आपको पढ़ा रहा हूँ कि हाउ वी विल रिकॉर्ड सच आइटम्स इन बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। गॉट इट, समझ आ रहे हैं। तो एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, तो आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो आप इसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट करोगे और ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। गॉट इट, समझ आ रहा है। नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ हॉनोरेरियम। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसको हम सैलरी देते हैं, लेकिन कभी कभार हम कोई प्रोफेशनल पर्सन को हायर करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस, उसको हम यहाँ से क्या देते हैं, हॉनोरेरियम। इट इज जस्ट लाइक अ payment. The amount paid to person who are not employee of the institution for conducting lectures, seminars, conferences, etc. is called honorarium and it is debited to the income and expenditure account. तो ये आपकी पेमेंट है, आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, तो ये आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। बात है समझ में। सैलरी हो या पेमेंट ऑफ हॉनोरेरियम हो, ये दोनों पेमेंट से, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं और इन एक्सपेंसेस को हम ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। गॉट इट। नेक्स्ट, now the another important term is donations. So donations are classified into categories, specific two categories. Specific donation, when donation is received for a specific purpose, that is donation for building or for providing a swimming pool, it is a capitalized on the liability side of balance sheet. Got it? तो हमारे पास यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डोनेट किया जाता है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई अगर गवर्नमेंट कोई डोनेट करेगा किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, दिस डोनेशन इज गिवन ओनली फॉर द बिल्डिंग, इन ऑर्डर टू बिल्ड ए बिल्डिंग और इन ऑर्डर टू बिल्ड ए स्विमिंग पूल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए अगर कोई डोनेशन आएगा उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक मीन्स किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए, और ये हमारे लिए कैपिटल रिसीट, कैपिटल नेचर का बन गया, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है। एक होगा जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट,
अगर जनरल डोनेशन बिग अमाउंट का होगा, इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, एज सच डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट कांट बी एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, सो इट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर जनरल डोनेशन में ऐसा डोनेशन होगा जो बिग अमाउंट का होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ या 20 लाख 30 लाख, ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं वंस इन ए ईयर, ठीक है, समझ आ रहा है। हम एक साल में या कभी कभार हम ये एक्सपेक्ट नहीं कि हर साल आ सकता है, ये 5 साल 10 साल 20 साल के बाद आ सकता है इतना बड़ा अमाउंट, तो इसको हम एज अ कैपिटल लेंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब जनरल डोनेशन का और एक पार्ट है स्मॉल अमाउंट में अगर होगा, इफ द जनरल डोनेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल अमाउंट शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट, क्योंकि हम ये कहाँ पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डोनेशन हमें एवरी ईयर मिलेगा, तो ये रिकरिंग मोड पे नेचर का बन गया। तो रिकरिंग नेचर का जो भी अमाउंट बनेगा उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में दिखाना ही। अगर नॉन रिकरिंग नेचर का कोई होगा उसको आप बैलेंस शीट में, इतना समझना आपको कि अगर कोई अमाउंट रेगुलरली बेस पे आता है या रेगुलरली बेस पे हम उसको पे करते हैं तो किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में। अगर कोई अमाउंट हमें रेगुलर बेस में नहीं आता है, कभी किसी टाइम पे आ सकता है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद 4 साल के बाद, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ कैपिटल रिसीट और उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो डोनेशंस आपको इतना ही याद रखना है, डोनेशंस जो है दीज आर गिवन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट इफ द डोनेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक पर्पज। For example, donation for building, donation for space, swimming pool, it becomes a specific donation and it should shown in the balance sheet, ठीक है। अब जनरल डोनेशन और एक पार्ट है डोनेशन का। जनरल डोनेशन में आपको 2 टर्म्स याद रखने हैं, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट। अगर जनरल डोनेशन बिग अमाउंट का होगा तो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे एज अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर साल इतना अमाउंट आ सकता है, ये 4 साल 5 साल के बाद आ सकता है, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, अगर स्मॉल अमाउंट का डोनेशन होगा उसको हम ट्रीट करते हैं कि नहीं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल आ सकता है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंचर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, लेगेसी। लेगेसी इज़ अनदर इंपॉर्टेंट आइटम। लेगेसी ये भी एक अमाउंट पे किया जाता है, ये तो मेंबर पे नहीं करता है, ये कोई डिसीज्ड पर्सन जो मरने के बाद, कोई मरने से पहले कोई वसीयत रखता है, ठीक है, विल जो उसको हम बोलते हैं, वो बोलता है कि आफ्टर माई डेथ इतना अमाउंट आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करोगे, ठीक है। तो इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है। तो कोई बंदा ऐसा होता है कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है और वो बोलता है कि आफ्टर माई डेथ इतना जो प्रॉपर्टी है ये आप डोनेट करोगे किसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो बन जाते हैं लेगेसी। गॉट इट, समझ आ रहा है। ये भी बिग अमाउंट का होगा। इट अपेयर्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले आप इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे क्योंकि ये रिसीट है। दिस अमाउंट इज नॉट रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब कोई बंदा मर जाता है तो वो एक टाइम पे इसको दे देगा, समझ आ रहा है। तो ये रेकरिंग मोड का नहीं है, रेकरिंग नेचर का नहीं है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, ये रेगुलर मोड पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका ये हम एक टाइम पे लेते हैं, इसको हम ट्रीट करेंगे कैपिटल रिसीट और कहाँ पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद रखना, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लेगेसी जब आप वर्ड देखोगे, एक तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंस में ये दिखा नहीं सकते हो क्योंकि इसका जो नेचर है वो रेकरिंग नेचर नहीं है, रेगुलर मोड पे वो पे नहीं करते हैं, वो एट ओनली वन टाइम, ठीक है, समझ आ रहा है। इसको आप ट्रीट करोगे एज अ कैपिटल रिसीट और ये आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर आपके पास कोई ओल्ड एसेट्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई मशीनरी है, आपकी कोई फर्नीचर है, आपका कोई पुराना कंप्यूटर है, आपने उसको बेच डाला, तो वहाँ से जो पैसा आपको आया है वो आप इनकम एंड एक्सपेंचर में दिखाओगे, ठीक है। अपीयर्स इन डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे दिखाते हो क्योंकि आपको पता है जो भी रिसीट हम लेते हैं ना, चाहे वो कैपिटल रिसीट का नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, वो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। गॉट इट। अगर ये सेल ऑफ ओल्ड एसेट जो पैसा आएगा ये आप इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में भी दिखाओगे, किस साइड में, इनकम साइड में, समझ आ रहा है। हाउएवर द प्रॉफिट और लॉस सफर्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट मस्ट बी कंसिडर्ड। अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी हमें कंसिडर करना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट आएगा तो इनकम साइड में दिखाओगे, अगर लॉस आएगा तो एक्सपेंचर साइड में दिखाओगे। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे फिर ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल्स।
ये भी आपको याद रखना है। शो ये भी हम कहाँ दिखाएंगे, एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में और फिर दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ड्यू टू द फैक्ट दैट सेल ऑफ एसेट दीज आइटम्स आर ऑफ रेगुलर नेचर। हम रेगुलरली इसको बेचते हैं, हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल होता है, वो हम बेचते परचेज भी करते हैं, पुराना बेचते भी है। तो रेगुलरली नेचर का ये, ठीक है, इसका जो फीचर है वो रेगुलर है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ इनकम और ये हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ आ रहा है। तो ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है इसका ट्रीटमेंट हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें देखना होगा कि हर साल में हमने एक साल में हमने कितना सपोर्ट कंज्यूम किया है, स्पोर्ट्स मटेरियल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस जिसमें हम सीखेंगे कि हमारा जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो कितना कंज्यूम हुआ है। गॉट इट, समझ आ रहा है। तो these are the items which are to be shown in income and expenditure account or in balance sheet. The first item was subscription. The second item was life membership fees. Third item endowment fund. Fourth item entrance fees. Fifth item payment of honorarium. Sixth item donations, जिसमें जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद लेगेसी, फिर सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड देन sale of old newspapers and sports materials. Got it? So these are the important points which are helpful in preparing the income and expenditure account and balance sheet. तो हर ये आपको याद रखना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हर आइटम आप रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो रिसीट का हो, चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम रिकॉर्ड करोगे जिनका नेचर रिकरिंग होगा, जिनका नेचर रेगुलर मोड पे होगा, ठीक है। अगर रेगुलर मोड पे उनका नेचर नहीं रहे होगा तो उन आइटम्स को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं।